दोस्तों सिर्फ आप नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो फेसबुक से आज भी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? थोड़ा सा उनको नॉलेज का अभाव है। रीजन क्या है? बहुत लोग देखते हैं वीडियो लेकिन पूरा नहीं देखते हैं, इस कारण से वो समझ नहीं पाते एक्चुअली करना क्या है उन्हें। अब यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्शन दैट्स वी हैव टेकन, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल और कंटेंट, और नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडल्ट सेक्सुअल, और यहाँ पे बी रिमूव योर पोस्ट, इस तरह का आया हुआ है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आप लोग नए क्रिएटर हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ये क्यों आ रहा है। बहुत लोग ये मैसेज जो आया है, स्क्रीनशॉट आया है, एक सिस्टर का है, तो उनका कहना था कि मेरा इस तरह का इशू आ रहा है, तो भाई ऐसा क्यों आ रहा है, इसको कैसे सही करें, सब कुछ मैं बताऊंगा। और ये नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है। देखो, पहली बात यह है कि आप लोग पहली बार अगर वीडियो पे आए हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है कि हाँ मैंने जो बताया आपको 1% भी समझ में आता है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर 10% समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप अगर देखना चाहोगे, सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा, डेली 2 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, दोपहर के 2 बजे अपलोड करता हूँ। किसी दिन मिस हो जाता है बाई चांस तो अलग बात है, लेकिन डेली मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं डेली अपडेट करूँ। जो इशू है आपका, जो मैसेज आया मेरे पास, स्क्रीनशॉट आया, जहां पे भी आ जाए, तो मैं वो कोशिश करता हूं उस पर मैं वीडियो बना के आप लोग को दे दूं। तो इनका यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में काफी मैसेज आ रहा था, मैंने बोला था आप स्क्रीनशॉट भेजो, क्या आपको दिक्कत आ रही है। आप बोले वो बहुत, अभी मैंने स्टार्टिंग किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या गलती हो रहा है या कैसे मेरा अर्निंग होगा। सब कुछ इनका ऐसा नहीं है। इनका देखो, ये स्क्रीनशॉट देख लो, इनका $4.63 भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनका अर्निंग नहीं हो रहा, अर्निंग भी हो रहा है, लेकिन इनका ये इशू आ रहा है। यहाँ पे प्रोफाइल हैज सम इशू का है, देखो येलो, तो येलो है तब तक आप सेफ जोन में चल रहे हो। अगर यहाँ पे रेड हो जाता है तो समझ लो कि आपका अर्निंग भी नहीं आएगा, लेकिन अभी आपका अर्निंग आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब ये सब इशू है, इसको आपको नहीं आने देना है। ऐसा नहीं बार बार आप इसी तरह से आप इशू लाते रहो, कुछ ना कुछ और इशू आ जाएगा, फिर इससे बड़ा आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ से येलो से रेड हो जाएगा। ये अगर आप कोई भी कंटेंट डालते हो तो सेक्सुअल कंटेंट या हार्मफुल कंटेंट, उस तरह का किसी के बीच में लड़ाई हो रहा है वो आपने कैच करके डाल दिया, किसी का सर फट गया वो आपने डाल दिया, तो ये सब फेसबुक के गाइडलाइन के खिलाफ है, आप वो सब नहीं डाल सकते। लेकिन कुछ लोग क्या कहना है कि मैं इस तरह का कंटेंट नहीं भी डालती हूँ, उसके बावजूद भी मेरे इस तरह का आ रहा है, तो भाई कैसे इसको सॉल्व करें। आप डालते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लाइव दिखाया था, एक मेरे पास ही एक किन्हीं का पेज था, कोई गर्ल्स ही थे, सब्सक्राइबर मेरे हैं, उनका पेज था, उनका भी यही इशू था। जब मैंने उनका चेक किया, रियली में उनका कोई भी इशू नहीं था, कोई भी उस तरह का कंटेंट उन्होंने नहीं डाला था। लेकिन एक कंटेंट डाला था उन्होंने, जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी, जो ऐसा नहीं है कि बिना कपड़े की थी, कपड़ा उन्होंने पहन रखा था, उस बच्ची ने पहन रखा था। 3 साल 4 साल की बच्ची थी, लेकिन उसका लेग पैर था वो, मतलब छोटे, उसको क्या बोलते हैं, ब्लूमर पहन रखा था उन्होंने, तो वो दिख रहा था, उसके नीचे का पैर दिख रहा था, और कोई बात नहीं है। उस कारण से उनका इस तरह का इशू आया। तो आप सोच लो फेसबुक क्या चेक करता है, क्या उसका एआई डिटेक्ट करता है, आप खुद समझ लो। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा वहां बैठा हुआ है जो आपको इस तरह का स्ट्राइक दे रहा है या कुछ इस तरह का इशू दे रहा है, वो उसका एआई सिस्टम है, उन्होंने फीड कर रखा है एआई सिस्टम में। इस तरह का कोई भी कंटेंट अगर लिखा हुआ है या इस तरह का कोई भी कंटेंट आपको शो होता है, तो आप इस तरह का आप इशू उसको दे दो, स्ट्राइक दे दो, जो भी देना है दे दो। कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है कि जो आपका हर एक वीडियो को वॉच कर रहा है, हर एक कंटेंट जो आप लिख रहे हो, टाइटल में, थंबनेल में जो भी बना रहे हो, वो देख रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान देना कि कुछ इस तरह का भी कंटेंट ना डालो आप, फोटो से लेके वीडियो के अंदर भी, कि जिसमें किसी का पैर दिख रहा हो या उस तरह का कुछ दिख रहा हो, जिससे वो आपको इस तरह का इशू दे दे। सिंपल सा बात, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मतलब जो एक तरह से न्यूडिटी वाला कंटेंट डालते हैं उनके साथ तो ऐसा आ रहा है, लेकिन जो लोग नहीं डाल रहे हैं उनके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा संभल जाइए। बच्चों का भी फोटो आप उस तरह का नहीं डाल सकते कि बच्चा बिना कपड़े का है, आप उन्हें फोटो डाला और मतलब आप अपना बना रहे हो, बीच में वो आ गया, तो आपको तो लग रहा है कि तो मेरा फ्रंट है, लेकिन अगर पीछे भी आपके पीछे भी आकर वो खड़ा हो गया बिना कपड़े का है, तो भाई उसमें भी आपको इशू आ जाएगा। यही केस में बहुत लोगों के साथ हुआ है। अब मुझे पता है इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जिस कारण से ये इशू आ रहा है, क्योंकि आज के डेट में गर्ल्स खासकर तो ये सब चीज नहीं करती है कि सेक्सुअल कंटेंट या उस न्यूडिटी कंटेंट अपलोड करे। हाँ, कुछ लोग हैं जो कॉपी पेस्ट वाले काम करते हैं, वो लोग उस तरह से काम करते हैं जिससे उनका सब्सक्राइब फॉलोअर्स बढ़ता है, व्यू आता है, एंगेजमेंट आता है, इस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन 90% लोग का अब ये सब बंद होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि जब आप काम करना है, लॉन्ग टाइम तक काम करना है, अर्निंग करना है, तो आपको रियल कंटेंट जो कि आपका अपना हो उस पर काम करो, उससे आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। और देखो, बहुत लोग का भी अर्निंग डाउन हो गया है, तो कुछ लोग तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, फुल्ली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उनका हुआ है तो कोई बात नहीं। कुछ लोग ओरिजिनल के साथ काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डाउन हुआ है। तो एक बंदे ने बोला कि भाई मेरा
8 से थोड़ा अर्निंग इंप्रूव हुआ है, मतलब सही हुआ है, किसी का 10 से हुआ है, तो आपका भी हो जाएगा, लेकिन टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कि हर एक बंदे का एक डेट है 10 तारीख या 8 तारीख से सही हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। किसी का आज से सही होगा, किसी का 10 दिन बाद सही होगा, किसी का कुछ दिन पहले सही हो चुका है, लेकिन सही होना है। देखो फेसबुक जानता है अभी बहुत सारा इशू चल रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा कि शेयर काफी ज्यादा डाउन हो गया। उसमें ऐसा आपको क्या लगता है, शेयर मार्केट में सिर्फ मतलब हम लोग जैसे छोटे मोटे आदमी नहीं, शेयर मार्केट में जियो से लेके ये फेसबुक से लेके जितने भी उसके मालिक हैं, मुकेश अंबानी हो गया, ये मार्क जकरबर्ग हो गया, बहुत सारे लोग, सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, सबका शेयर होता है। तो वो सब अगर डाउन होता है तो नुकसान इनका भी होता है। आप समझ लो उसका रिलेटेड इससे भी कर सकते हो, उनको इधर उधर नुकसान हुआ तो उन्होंने इधर अर्निंग थोड़ा कम कर दिया। ये मेरा एक अनुमान है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ 100% यही हुआ है। लेकिन देखो उनका नुकसान होता है, किसी का भी नुकसान होता है तो चाहता है कि कहीं ना कहीं से उसको रिकवर करूं। तो इन लोगों का भी शेयर काफी अच्छा खासा डाउन हुआ है। तो जिनका जिनका शेयर डाउन हुआ है तो वो चाहेंगे कहीं ना कहीं से रिकवर करना, तो हो सकता है इसी से रिकवर कर रहे हैं। आपके इंगेजमेंट अच्छा आ रहा है, व्यू अच्छा आ रहा है, फिर अर्निंग जहां 50 बनने चाहिए $50, वहां पे $1 $2 क्यों बन रहा है, अर्निंग कहाँ जा रहा है? तो इसका तो कोई जवाब देगा नहीं, फेसबुक भी जवाब नहीं देगा। लेकिन मुझे लगता है जो मैंने रीड किया, हो सकता है कहीं ना कहीं इससे कवर कर रहा है। तो ये 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक अनुमान है मेरा। कुछ लोग ये मत कमेंट करना कि हाँ आपने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा लगता है हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है सोचने का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हो सकता है इस वजह से अर्निंग कुछ कम हुआ है। तो भाई देख लेना, आप लोग समझते हो कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी हमसे ज्यादा समझदार हो मुझे पता है। अब रहा बात ये इशू का, तो ये इशू तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा इशू नहीं है, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस तरह का इशू आपको आने नहीं देना है। आप लोग अगर सही से काम करोगे तो इस तरह का इशू नहीं आएगा। अब बाकी जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में है, जो मुझे पर्सनली टच में है, उनको तो मैं गाइड करता हूँ कि इस तरह का कंटेंट डालना है। अगर वीडियो भी आप देखोगे ना कंटिन्यू, तो आपको बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग का ये इशू है कि सर आपसे बात करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो भाई डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, वहां पे कॉल मी फॉर ऐप का आईडी होगा, वहां पे जाके आप कॉल कर सकते हो। उसके लिए कुछ आपको पे करना पड़ेगा, तो पे करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग, अगर मैं इंस्टा पे बात करता हूँ तो आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही बात करते रहता हूँ, मेरा भी टाइम बर्बाद होता है और फालतू की बातें होती है, कोई मतलब होता नहीं है। इसलिए अगर आपका कुछ पे करना होगा तो आप लिमिटेड बात करोगे, जो आपको जानना होगा वही पूछोगे, फालतू की बातें नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं इस वीडियो तक। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे जिनका सब्सक्राइबर लेवल बहुत अच्छा खासा है, 1 मिलियन है, 1.5 मिलियन है, 2 मिलियन है, उनके पास जाते हैं, उनसे मतलब हेल्प मांगते हैं। अच्छी बात है, आप मांगो। अगर 1.5 मिलियन उनका सब्सक्राइबर है, कहीं ना कहीं उन्होंने तो काम किया होगा, तभी उतना लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, विश्वास के साथ जुड़े हैं। लेकिन व्यू देखना जरूर, देखो अगर उनके वीडियो पे व्यू अच्छा खासा आ रहा है, कमेंट देखना, कमेंट ठीक ठाक आ रहा है, उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, तभी जाके आप उनसे बात कर सकते हो। आप देखो सब आपके रिस्क पे है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैंने उनसे बात किया, मैंने उनको ये सही करने के 10,000 दे दिए। फोन से ही मेरी बात होती है। कुछ दिन पहले एक बंदे ने बात किया मुझसे, शायद वो देख रहे हैं, तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा। किस यूट्यूबर के बारे में आपने बोला ये भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बोला मुझसे कि सर मैंने बात किया, उन्होंने बोला सही हो जाएगा, मुझसे पैसे भी लिए, 10,000 मैंने दे भी दिए, अभी तक सही नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए? तो मैं उनसे मैंने बताया कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा। लेकिन देखिए भाई, आप लोग अपने रिस्क पे किसी को पैसे दीजिएगा। कोई भी अगर पैसे मांगता है ऐसे तो मत दीजिए। आपको बिलीव है कि हाँ कर सकता है तो ही देना। बहुत केस में ऐसा होता है कि आईडी वगैरह भी चला जाता है, कि आप उनको आईडी दे देते हो, वो आईडी का पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज कर देते हैं, आपके पास आईडी भी नहीं रहता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप अपने रिस्क पे जो भी करना, अपने रिस्क पे करना। मैं कहता हूं कि कोशिश करो खुद से सही करने का। देखो कोई भी आपका प्रॉब्लम सही ऐसे नहीं कर सकता। आपने मुझे भी बोला, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास एक बटन है, मैंने हाथ दबाया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा नहीं होता है। मैं भी प्रोसेस से काम करूंगा। जो वीडियो में मैं बताता हूं कि इस तरह से मैं सही कर रहा हूं, तो आप भी वो काम कर सकते हो। हाँ, आपको पहला टाइम होगा करने में, तो हो सकता है 10 दिन के जगह पर 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन सही हो जाएगा। उससे आपका पैसा ही बचेगा और आपको नॉलेज भी होगा कि कैसे प्रॉब्लम आता है तो सही होता है। उस तरह से फिर कभी प्रॉब्लम आएगा तो खुद सही कर लोगे। आपको बार बार किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो को, अगर अब समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।